नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चार इंडेक्स यानी कि चार सेक्टर के ऊपर बात करने वाले। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चार कुछ ऐसे इंडेक्स है, ये लेवल तक गिरते हैं और वापस उठ जाते हैं। यानी कि इस वीडियो में एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मान लो कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, ठीक है। तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स 10% गिरता है, वापस ऊपर बाउंस बैक हो जाता है। और अगर हमने ये पता कर लिया कि ये इंडेक्स कहाँ तक गिरता है और वापस बाउंस बैक हो जाता है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में 90% तक हमारी हेल्प हो जाएगी। जी हाँ, मान लो कि किसको एनर्जी सेक्टर में या एनर्जी के इंडेक्स में पैसा लगाना है और हमको पता है कि जो एनर्जी का अगर इंडेक्स गिर रहा है, अगर हमको पता है कि ये 15% तक गिरता है, तो कितनी हेल्प होगी हमारी। तो हम रुक जाएंगे कि भाई चलो 15% गिरने, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा। चार मैंने सेक्टर लेके आया, यानी कि चार इंडेक्स लेके आए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक निफ्टी फार्मा लिया है, निफ्टी एनर्जी भी लिया है, और भी दो इंडेक्स लिया उसका भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये सारे जो इंडेक्स है एक लेवल तक गिरते हैं और उसके बाद बाउंस बैक हो जाते हैं। पहला एग्जांपल के लिए देख लो तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि देखो, निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है, यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी फार्मा का इंडेक्स 12% गिरा, बाउंस बैक हो गया, ठीक है। फिर बाद में 10% गिरा, वापस बाउंस बैक हो गया। मैं यहाँ पे सब लगा के लाया हूँ पहले से, ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी बता सकूँ, समझे बात को। तो यहाँ पे देखो हमारी कितनी हेल्प हो रही है। हमको पता लग रहा है कि एवरेज 10% निफ्टी फार्मा गिरता है, फिर बाउंस बैक हो जाता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में 90% हेल्प करता है। ये बहुत मतलब इजी सिंपल तरीका है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जैसे देखो 12% गिरा, बाउंस बैक होना चालू हुआ, फिर 10% गिरा। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडेक्स है, समझे, कोई स्टॉक नहीं है। इंडेक्स 10% गिरा, बाउंस बैक होना चालू हो गया। यहाँ पे पास्ट में आए तो 7-8% के आसपास गिरा, फिर देखो कितनी अच्छी रैली देखने के लिए मिली। उसके बाद बीच में एक 5-6% की थोड़ी डिप देखने के लिए मिली, फिर देखो रैली कितनी अच्छी हुई। फिर बाद में देखो 15% गिरा, 15% गिरने के बाद रैली कितनी अच्छी हुई आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ निफ्टी फार्मा, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन वाला मैटर था उस समय। तो उस समय क्या है, बहुत सारे स्टॉक गिर गए थे बिन मतलब के, तो इसके लिए मैं ये गिरावट को ले नहीं रहा हूँ, समझे बात को। ये जो देख रहे हो ना, ये रशिया यूक्रेन के टाइम का है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखे तो देख सकते हो कि 16% गिरा, फिर उसके बाद बाउंस बैक देखो कितना अच्छा देखने के लिए मिला। फिर 10% गिरा और फिर बाउंस बैक देखो कितना अच्छा देखने के लिए मिला, ठीक है। फिर बाद में देखो 25% गिरावट देखने के लिए मिली हमको। ये लॉकडाउन वाला पीरियड है, इसको तो छोड़ ही दो, इसको क्या ही कंसीडर करें, ठीक है। ये अलग ही एक माहौल था लॉकडाउन के टाइम। तो एवरेज अगर मैं बात करूँ तो जो निफ्टी फार्मा है, एवरेज 15% डाउन होता है एक बुल रन देने के बाद। तो ये कितना हेल्प हुआ हमको, देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। एवरेज अगर मैं बात करूं तो निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है 15% गिरता है। तो देखो अपने को अब एक पता चल गया, एक आइडिया लग रहा है कि अगर इंडेक्स गिर रहा है, इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, इंडेक्स अगर बियर मार्केट के साइड जा रहा है, यानी कि इंडेक्स नीचे के साइड जा रहा है, तो अपने को पता रहेगा कि इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक ही गिरेगा निफ्टी फार्मा का, और उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते, समझे। इसमें मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरा इंडेक्स है हमारा निफ्टी एनर्जी का। ऐसे मैंने 4 इंडेक्स लिए, आने वाले समय में और भी इंडेक्स लूँगा, टेंशन मत लो। निफ्टी एनर्जी, यहाँ पे कहाँ गया, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, यहाँ पे निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स आ गया, ठीक है। अबे हाँ यही है, हाँ यही है। देखो निफ्टी एनर्जी का इस बार कुछ ज़्यादा गिर गया, 30%, ठीक है। और वैल्यूएशन का मैटर था, इसके वजह से 30% गिर चुका है। मैं एवरेज बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। देखो 22% गिरा, 20%, इसके पहले 20-22% गिरा था, फिर रैली आई, देख सकते हो रैली आई। फिर बाद में देखो 20% गिरा तो एक रैली आई, फिर 13% गिरा तो एक रैली आई, देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। ये 13% गिरा तो रैली आई। फिर बाद में एक 10% गिरा तो रैली आई। उसके बाद 13% गिरा तो रैली आई। फिर बाद में 11% गिरा तो इसमें रैली आई, ठीक है। तो इससे अपने, ये तो लॉकडाउन पीरियड है, इसके पहले हम नहीं जाएंगे, छोड़ दो, क्योंकि असली मार्केट का जो मज़ा 2020 के बाद ही है, तो मैं इसके पीछे नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स है मैक्स टू मैक्स 20% तक गिरता है। तो आप समझ लो
इस नॉलेज को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे ऐड करना है सिंपल है, मैं वो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, इतना तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि 20% गिरने के बाद निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स क्या होता है उसमें, समझे, एवरेज निफ्टी, यहाँ पे ऑटो, निफ्टी ऑटो का भी देख लेते हैं, एक ये भी इंडेक्स ले लिया मैंने, जिसको कार वगैरह के बहुत स्टॉक पसंद है। तो देखो इस बार ये 20% गिरा, बाउंस बैक आना चालू हुआ, ध्यान से देखो। पिछली बार अगर बात करूँ, पिछली बार देखो इसमें कितने परसेंट की गिरावट देखने के लिए मिली, 11% की, 10% की, फिर बाद में पहले 22% गिरा था, फिर बाद में 11% गिरा था, फिर यहाँ पे 2021 में देखो तो 15% गिरा था, ठीक है। तो यहाँ पे और पीछे आते हैं, फिर लॉकडाउन आ जाता है पीरियड, तो छोड़ दो। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है एवरेज 15% गिरता है। तो अपने को एक आइडिया लग गया भाई 15% गिरने के बाद निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो 15% गिरने के बाद देख सकते हो, फिर 11% गिरने के बाद देख सकते हो इंडेक्स में क्या हो रहा है, फिर 22% गिरने के बाद देख सकते हो इंडेक्स में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना कितना बुल रन आ रहा है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि इंडेक्स मिनिमम इतना परसेंट गिरने के बाद 15% उसमें एक अच्छी रैली देखने के लिए मिलती है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूँ तो 15% एवरेज गिरता है। फिर चौथा हमने इंडेक्स लिया है निफ्टी आईटी का, ठीक है, निफ्टी आईटी का, यहाँ पे कहाँ गया, निफ्टी रियल्टी किधर है भाई, सी एनर्जी, एफएमजीसी, आईटी, ये, ठीक है। तो निफ्टी की आईटी की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 10% गिरा है, थोड़ा हमको बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। उसके पहले 18% गिरा था, उसके बाद देखो क्या हुआ था आईटी इंडेक्स में, फिर 10% गिरा था, उसके बाद इंडेक्स में क्या हुआ था देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 16% गिरा था और इंडेक्स में देख सकते हो कि कैसी आग लग गई थी पूरी। फिर 10% गिरा था, उसमें देख सकते हो कि रिकवरी कैसे आ गया। फिर 13% गिरा तो देख सकते हो रिकवरी कैसा आ गया। फिर बाद में यहाँ पे 17% गिरा, तो उसके बाद एक रिकवरी आ रहा था पर रिकवरी नहीं आया। रीज़न क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर, मैंने लिख के भी रखा है। देखो यहाँ पे 17% गिरने के बाद रिकवरी आ रहा था, पर रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से उस टाइम पे मार्केट क्रैश हो गया था, जिसके वजह से ये जो आईटी इंडेक्स है बेचारा पूरा सो गया था, ठीक है। फिर बाद में ये आपको पता है ये वाली गिरावट क्यों आई, ये जो बड़ी गिरावट जो 18% का देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी ट्रैप हुए थे, देख रहे हो ना, ये रशिया यूक्रेन के टाइम पे जो भी यहाँ पे ट्रैप हुए थे, जो भी बंदे ट्रैप हुए थे वो यहाँ पे निकल गए, देखो यहाँ पे एग्जिट मार लिए, सेम उसी लेवल से गिरावट हुई। तो इसमें कुछ सीखने के लिए भी मिला आपको, देखे, नहीं तो यहाँ से यूँ ऊपर जाता था, पर जो वहाँ पे रशिया यूक्रेन पे एंट्री किए थे यहाँ पे एग्जिट ले लिया उन्होंने, फंस गए थे बेचारे, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड था। देख रहे हो लिखा भी है वहाँ पे, मैंने ट्रैप लिखा है, यहाँ पे एग्जिट लिखा है। तो यहाँ पे बेचारे ट्रैप हुए और काफ़ी समय से, ये मेरे ख्याल से 2 सालों तक एक ही रेंज में फंसे थे और यहाँ पे दबा के एग्जिट किया, देख रहे हो, जिसकी वजह से इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिली। पर उसके बाद बाउंस बैक भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देख सकते हो कि 9% की गिरावट आई, तो उसके बाद एक आग देख सकते हो कि आईटी इंडेक्स में कैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो कोरोना आ गया, यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स एवरेज बात करूँ तो 12% के आसपास गिरता है, समझे बात को। तो अभी देखो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, अपने को ये समझ में आ गया कि इंडेक्स कितना गिरता है और कहाँ से बाउंस बैक होता है, और ये नॉलेज को आप अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज में ऐड कर सकते हो, समझे बात को। यहाँ पे हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, याद रखना कोई भी स्टॉक की बात नहीं कर रहे, समझे। तो निफ्टी फार्मा वापस रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है मैक्स टू मैक्स 15% गिरता है, फिर बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। फिर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करूँ तो मैक्स टू मैक्स 20% गिरता है, फिर बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूँ तो 15% मैक्स टू मैक्स गिरता है, एवरेज में बात कर रहा हूँ, एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर हम टॉप बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, इसके वजह से मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। निफ्टी ऑटो की बात करूँ तो 15% गिरता है, फिर बाउंस बैक होता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो 12% के आसपास गिरता है और बाउंस बैक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एवरेज पकड़ा हूँ, ये थोड़े परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इतना अपने को नहीं सोचना है, क्योंकि देखो यहाँ पे बॉटम टॉप कोई नहीं पकड़ सकता। रशिया यूक्रेन वॉर में देख सकते हो कि आपके सामने दिखा आईटी में कैसे फंसे थे,
एग्जिट 2 साल के बाद मिला, और जब एग्जिट किया तो लोगों ने इंडेक्स कैसे गिर गया अचानक से, समझे बात को। और नेक्स्ट हम फिर स्मॉल कैप के इंडेक्स को भी कवर करेंगे, मिड कैप को भी करेंगे, लार्ज कैप के भी, सारे जो भी इंडेक्स रहेंगे धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे, क्योंकि देखो स्टॉक पे बात करना रिस्ट्रिक्शन है, तो हाल फिलहाल हम इंडेक्स पे ही करेंगे। इंडेक्स में हम बिंदास कर सकते, पर ये भी काफ़ी जानकारी हेल्पफुल वाली है, इससे आपको बहुत मदद मिली रहेगी। आई होप आपको एक बड़ा पिक्चर देखने के लिए मिला रहेगा, ठीक है। आप एक छोटे सर्कल में जो फंस जाते हो ना, मान लो एग्जांपल के लिए कोई आईटी का स्टॉक है, फंस जाते हैं हम किसी स्टॉक में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, तो वो छोटी पिक्चर देखते हैं, अपने को समझ में नहीं आता। पर ये आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाया कि जो निफ्टी आईटी ये एवरेज 12-13% गिरता है, उसके बाद एक अपसाइड देखने के लिए मिलता है अपने को, ठीक है। तो अपन ये व्यू स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक जो ऊपर नीचे करता है ना, देखो इंडेक्स भाग रहा है मतलब स्टॉक भी भागेगा, सिंपल। तो इंडेक्स अगर 12-13% की एक गिरावट दिखा चुका है, तो इस इंडेक्स में अब अपसाइड देखने के लिए मिलेगा, यानी कि स्टॉक में भी एक अपसाइड देखने के लिए मिलेगा, समझे बात को। इस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन इंडेक्स इन सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कमेंट में। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।